बेसिकली क्या है कि जब हम एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं इंडिया में, तो आर्टिकल 270 भी है, 275 भी है, 280 भी है। सेक्शंस डिफरेंट डिफरेंट है, जिस तरह से हमने स्टेट को किस तरह से शेयर देना है। तो अब क्या होता है कि जब हम वर्टिकल, एक तो होता है वर्टिकल डिवीजन जिसको हम डिवॉल्वमेंट कहते हैं। तो हम जो पैसा जो अर्न करते हैं, चाहे जीएसटी में है, उसमें कुछ एसजीएसटी होता है, जैसे स्टेट का शेयर होता है, कुछ सेंटर का स्टेट होता है। उसको तो हम कहते हैं वर्टिकल डेवोल्यूशन, कि 41% ऑफ दैट कम्स टू द स्टेट। अब वो तो आ गया कि एक मेरा अधिकार है कि मुझे ये पैसा जो मैंने कलेक्ट किया है उसका शेयर मुझे मिलना चाहिए। पर लेकिन वो हो गया सेंटर टू स्टेट। पर एक प्रावधान जो हमारे आर्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया हुआ है, डैट इज़ रिगार्डिंग कि स्टेट टू स्टेट भी मुझे देखना है कि भाई सबकी ग्रोथ जो है वो इक्वल हो। ऐसा ना हो कि जो इंडस्ट्रियल सरप्लस स्टेट्स हैं, जहाँ पे इंडस्ट्री भी लगती है और रेवेन्यू कंजम्पशन पैटर्न भी ज़्यादा अच्छा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो उनको इस टाइम जो है वो ग्रोथ उनकी रेट ज़्यादा हो जाती है, उन्हें पैसा ज़्यादा मिल जाता है। तो यहाँ पे जब हमारा स्टेट बना था 1972 में, हिमाचल, तो कभी भी ये जो स्टेट बना था वो इस तरह से नहीं बना था कि यहाँ पे इकोनॉमिक वायबिलिटी निकलेगी। एक माउंटेन स्टेट था, बॉर्डर स्टेट था, इंडस्ट्री की ग्रोथ यहाँ पे नहीं होती है, फॉरेस्ट का अपना कंट्रोल जो है वो सेंटर के पास है। तो यहाँ पे हमारे पास जो अपना टैक्स लगाने की भी जो बहुत सीमित ये कह सकते हैं कि विकल्प हैं, और हमारे को कई बार अलाउ भी नहीं करते, चाहे क्योंकि चाहे जुडिशरी हो चाहे सेंटर हो, वो कुछ ना कुछ हमारे को एनवायरनमेंट के चक्कर में कहीं ना कहीं हमारे को ग्रोथ भी नहीं होने देते। तो यहाँ पे हमारी जो आय की जो होनी चाहिए वो आय हो नहीं पाती। पॉपुलेशन हमारी कंट्रोल है, जिसका हमारे को इनफैक्ट बेनिफिट मिलना चाहिए, पर लेकिन दैट इज़ बिकम अ डिसएडवांटेज नाउ, बिकॉज जो पैसा मिलता था पॉपुलेशन की वजह से बाकी स्टेट्स को मिलता है, हमारी पॉपुलेशन कम है तो हमारे को पैसा भी कम मिल रहा है। तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो कई सालों से, कई चला से चल रही है और कई स्टेट्स लेती थी। फाइनेंस कमीशन या प्लानिंग कमीशन ने उन्हें लॉजिक दिया कि भैया जो कमाएगा उसको मिलेगा। तो उन्होंने स्टेट को एक प्रॉफिट सेंटर बना दिया, जो कि प्रॉफिट सेंटर मेरे हिसाब से नहीं बनाना चाहिए। हमारा कोई स्टेट कोई बिजनेस वेंचर नहीं है, ठीक है ना। स्टेट एक वेलफेयर स्टेट है। यहाँ पे ये देखना है कि हमारी जो ग्रोथ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है हर मानस का, वो बाकी स्टेट के साथ भी मैच करे। अगर ये रेवेन्यू डिवेस्टिक ग्रांट जो है हमारी बंद होती है, और हो ही गई है इनफैक्ट, उनके अपने लॉजिक के हिसाब से उन्होंने तो बना दिया कि स्टेट्स का व्यापारीकरण कर दो, कि उसी हिसाब से जो पैसा अब वो कमाएंगे तो उसमें इनको हिस्सा 41% दे देंगे, नहीं कमाएंगे तो भैया वो अपने आप उनको हवाले उनको छोड़ दो। ऐसा छोड़ नहीं सकते, फिर तो हमारा फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है वो ख़त्म हो गया, वो ढांचा ही आपने कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म कर दिया। तो उसको स्टेट टू स्टेट को बैलेंस करने के लिए एक रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का प्रबंधन किया गया था। हमारे जिसने भी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे फोर फादर्स ने जिसने बना रखी थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने पहले देख लिया था कि कुछ हमारे बड़े संपन्न प्रदेश हैं, कुछ प्रदेश जो हैं वो पीसफुल हैं, पर लेकिन उनके पास इस टाइप के साधन नहीं है कि वो अपना आय और व्यय का पूरा बैलेंस कर सकें। तो उसको बैलेंस करने के लिए रेवेन्यू डोमेस्टिक ग्रांट दी जाती है, और वो एक अधिकार भी है। अगर ये आप देखा जाए तो एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार भी हिमाचल प्रदेश का बनता है और बाकी स्टेट्स का ही बनता है, जिनकी बंद भी की है। पर बाकी स्टेट्स में क्योंकि उनकी पॉपुलेशन, उनकी कंजम्पशन स्टोरी वो डिफरेंट है, तो इसलिए शायद वहाँ पे इतना ज़्यादा वो बवाल नहीं पड़ रहा है। पर लेकिन यहाँ पे तो हमारा ये एक रीढ़ की हड्डी है। आप मान के चलो, लेट अस से अज्यूम कि आपकी एक परिवार की 100 रुपये आय है, और 100 रुपये में से 20 रुपये जो है आपको एक रेवेन्यू डोमेस्टिक ग्रांट या सब्सिडी या कोई कुछ मिलती है, और वो एकदम बंद हो जाए, खर्चा तो आपका वही है। चाहे वो लेगेसी इश्यूज़ हों आपके पुराने, कि आपके लोन पुराने लिए उनका इंटरेस्ट पे करना है, आपने उनका प्रिंसिपल पे करना है, आपने घर का खर्चा चलाना है, बच्चों की एजुकेशन करनी है। तो आपके जब अगर ये 100 में से 80 रह जाएंगे आपके पास, तो आप कैसे अपना जीवन व्यापन करेंगे। वैसे स्टेट के ऊपर ये उदाहरण खड़ा उतरता है कि आप किस तरह से अपने स्टेट को चलाएंगे। पॉलिटिकली एवरीबडी हैज़ गॉट पॉइंट्स, सब ब्राउनी पॉइंट्स हैं,
कांग्रेस बोलती है भाई ये जो चीज़ करना चाह रहे हैं ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है कि हमारे को एक तरह का पैरालाइज कर दो फाइनेंशियली, सो डैट कि हम बोलें कि यहाँ से फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई, इसको प्रेसिडेंट रूल लगा दो यहाँ पे, या इसको जिस तरह से जम्मू कश्मीर को बनाया यूनियन टेरिटरी, वैसे यूनियन टेरिटरी हिमाचल को यूनियन टेरिटरी बना लो। ठीक है ना। वो तो एक पता नहीं पॉलिटिकली क्या होता है क्या नहीं होता है। बीजेपी कहती है कि सारा ये जो है मिसमैनेजमेंट है, अपने फिजिकल डिसिप्लिन नहीं रखते हैं, फजूल खर्ची करते हैं। अब उस टाइप की जो सी बातें हम मान भी लें कि हम फजूल खर्ची कर भी रहे हैं, जैसे वो कहते हैं कि जी आपने मित्रों की सरकार है, मित्रों को एडवाइज़र्स को बना रखे हैं आपने, उनको पैसे देते हैं, वो वकीलों का आपने बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं, उनको भी कम करना चाहिए। दोनों चीज़ें चाहिए, पर अगर ये वो भी कम कर लें, डैट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 1% ऑफ द एंटायर एक्सपेंडिचर। हमारे को तो 20% डाउनफॉल है ना, तो 19% कहाँ से आएगा? 1% का तो चलो हम कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं, बाकी कहाँ से आएगा पैसा? तो वो तो हमारे को वहीं से चाहिए ना, सेंटर से चाहिए। अगर जो हमने अपने पूरे इंटेग्रिटी के साथ काम करना है, अपने स्टेट को पीसफुल भी रखा है, कोई फाइनेंशियल डिसिप्लिन कोई मान के चलो कि हमने पूरा फाइनेंशियल डिसिप्लिन रख दिया, देन ऑल्सो विल बी इन डेफिसिट। और चाहे सरकार आज कांग्रेस की है, आने वाले कल में चाहे बीजेपी की आ जाए, सबको ये समस्या आएगी आएगी। इसके बड़े दूरगामी वो लॉन्ग टर्म जो हैं इसकी रिपरकशंस आएंगी। कोई भी सरकार जो है हिमाचल को नहीं चला सकती, क्योंकि हमारा बर्डन जो है वो कमिटेड लाइबिलिटीज़ का इतना ज़्यादा है कि हम उसको भरपूर ही नहीं कर पाएंगे कभी भी। तो ये एक पॉलिटिकल इशू ना बना के हमारे जितने भी पार्टीज़ हैं, चाहे वो वामपंथी हैं, चाहे कांग्रेस हैं, चाहे और दल हैं जितने बीजेपी वगैरह, इनको सबको सामूहिक तौर पे इस चीज़ को उठाना चाहिए और सेंटर के पास ये गुहार लगानी चाहिए कि इसको रोल बैक करें। ये जो डिसीजन लिया गया है प्लानिंग कमीशन का, जिसको अडॉप्ट कर दिया इस बजट वाले में, इसको भाई आप इसको दोबारा सोचें, गंभीरता से सोचें। अदरवाइज़ ये जो है ऐसा ना हो कि कल को हर जो है नागरिक जो है हिमाचल का वो मोहताज हो जाए। आज भी डेट में भी देखें तो हमारे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या ग्रोथ जो है एक आम जनमानस की है, जो हिमाचल की है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, दे आर वेरी कंटेंटेड, दे आर वेरी हैप्पी पीपल, बहुत अच्छे पीसफुल ढंग से रहते हैं, पर कंपेयर टू अदर स्टेट्स उनकी इतनी ज़्यादा क्षमता नहीं रहती है कि वो अपना जीवन व्यापन ढंग से कर सकें और अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव कर सकें। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर ये पैसे नहीं होंगे डेवलपमेंट नहीं होगी। और जो लोग हैं यहाँ पे अगेन छोटे छोटे रोज़गार के लिए अमृतसर जाएंगे, वहाँ रिक्शा चलाएंगे, कहीं और चले जाएंगे तो वेटर बन जाएंगे, बॉम्बे चले जाएंगे तो टैक्सी चलाएंगे, और उनके लिए कोई विकल्प नहीं रहेगा। तो अगर जब तक ये पैसे हमारे पास नहीं आएंगे तो ग्रोथ, चाहे वो टूरिज़्म सेक्टर की हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट सृजन की हो, या कोई और हाइड्रो प्रोजेक्ट भी लगाना हो, कुछ भी करना हो, वो कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास जो ये स्टेट है हर चीज़ में डेफिसिट है, ठीक है ना। पर लेकिन सिर्फ है कि हमारा जो है एक सेल्फ रिस्पेक्ट को इस टाइम थोड़ी सी चुनौती जरूर दी गई हुई है, और इसमें हो सकता है कि ये शायद पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी है कि हमारे रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हम इसको बंद कर देते हैं। पर अगेन आप स्पष्ट करना चाहूँगा इसमें अपने श्रोताओं के लिए भी कि ये जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है, ये लॉजिक जो प्लानिंग कमीशन का है वो मुझे सही नहीं लगता। ठीक है, वो एक ऑटोनमस बॉडी है, स्टेट को रिप्रेजेंट करना है प्लानिंग कमीशन के पास, फाइनेंस कमीशन के पास। इट वाज नॉट द रोल ऑफ द ऑपोजिशन टू गो देयर। रिप्रेजेंटेशन गई होगी, पर लेकिन फिर भी उन्होंने अपना लॉजिक लगा के दे दिया कि हर स्टेट एक कमाऊ पुत्र होना चाहिए। भाई हर कमाऊ पुत्र जो है वो कमाएगा तो उसको पैसे मिलेंगे, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। तो जो वर्टिकल जो डिवॉल्वमेंट होती है शेयर ऑफ फंड्स की, वो तो आप दें, वो तो आपका अधिकार बनता है, वो तो देना ही पड़ेगा। वो तो फॉर्मूला बेस्ड है, वो तो मैथमेटिकल इक्वेशन है कि भैया आपने इतना पैसा दिया, इसका 41% आपको मिल जाना है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। पर एक स्टेट टू स्टेट को बैलेंस करने के लिए कि आप सारे एक स्थिर हो कि भैया सबकी डेवलपमेंट बराबर हो, है ना, उसको इंडेक्स को देखते हुए जो लॉजिक इन्होंने दिया है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट ही खत्म कर दो, वो डैट इज़ नॉट एज पर द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। तो यही मैं कहना चाहूँगा इसके बारे में।